जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? एसएससी सीएचएसएल का एक नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है, टायर 1 क्वेश्चन जो है ये आपको लिया गया है मैन एंड वर्क एंड टाइम भी कह सकते हैं इसको। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, काम और समय। हिंदी में क्या बोलेंगे? काम और समय। वर्क एंड टाइम से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 15 मेन, क्वेश्चन ये है कि 15 मेन कंप्लीट अ टास्क, 15 मेन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। हाउ मेनी डेज कैन 20 मेन कंप्लीट द सेम वर्क, कंप्लीट द सेम वर्क। यानी 15 आदमी हैं जो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी जब मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है आदमी और जो दिन है, यदि इस पॉइंट पर यदि हम गौर करें, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है एक स्पेशल किसी एक व्यक्ति को जो है गड्ढा खोदने के लिए हम काम पर लगा देते हैं। क्या होता है कि वह गड्ढा जो है खोदने में उसको लगभग 10 दिन समय लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया है क्यों ना हम जो है कुछ और आदमी को बढ़ा दें ताकि काम हमारा जल्दी से हो जाए। तो यहाँ जल्दी कहने का मतलब क्या हो गया? हमको दिन को कम करना है। जितना दिन को हम कम करेंगे उतना ही काम जो है जल्दी होगा। लेकिन दिन कम हम कैसे कर रहे हैं? इधर से हम जो है वर्कर को बढ़ा रहे हैं, यानी आदमी को बढ़ा रहे हैं, और इधर से काम को हम यानी दिन को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इस तरह से जो है इस चीज़ को यदि हम गौर से देखें तो जो आदमी है और जो समय है यानी जो दिन है, इन दोनों में क्या रिलेशन लग रहा है? तो रिलेशन ये लग रहा है कि मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी दिन। यानी मैन में यानी आदमी में और दिन में कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको हम कहते हैं कि आदमी और दिन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन यदि बढ़ाना है तो आपको वर्कर कम करने पड़ेंगे। यदि आपको यदि आपको आदमी बढ़ाना है तो फिर ऐसे ही आपका दिन कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब हुआ कि एमडी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां कहने का मतलब एमडी कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो है यदि हम बहुत सारा यहां पर लें m1 d1 इक्वल टू m2 d2 इक्वल टू m3 d3 m3 d3 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न में है 15 मेन है तो दिन कितना है? 10 है। वैसे ही तो यदि आपको यहाँ पे 20 मेन दे रखे हैं तो फिर दिन कितना होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 d1 इक्वल टू m2 d2। है समझ में? m1 हम रखेंगे यहाँ 15, d1 रखेंगे 10, m2 हमको 20 दे रखा है और d2 आपको निकालना है। अब आसानी से आप d2 को निकाल सकते हैं। 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 यानी 15/2, यानी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 7.5 डेज यानी 7.5 दिन में जो है काम जो है कंप्लीट कर देंगे 20 आदमी मिल करके। यानी 20 मेन जो है काम को 7.5 दिन यानी 7.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? 15 मेन है तो 10 डेज लग रहे हैं। जैसे मैंने दिन को बढ़ाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी आदमी को बढ़ाया, वर्कर को बढ़ाया, 20 मेन हमने किया, 15 से 20 किया, इधर से दिन देखिए खसक क्या 7.5। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि 15 से ये 20 हुआ और ये 10 से कितना हो गया? 7.5 हो गया। ऐसा समझ में? यदि इन दोनों में आप गौर से देखें तो एक अपोजिट रेशियो काम कर रहा है। यदि इस अपोजिट रेशियो को आप गौर से देखें तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। यहाँ पे देखें यही रेशियो उलट है। यही रेशियो जो है यदि ध्यान से देखें तो ये क्या है? उलट है। 10/75 कीजिएगा तो ये 100 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी यह इसका रेशियो और इसका रेशियो आप गौर से देखें तो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कौन कौन? आदमी और दिन। तो काम समय का एक सबसे बड़ा मोटो यही है कि जितना हम वर्कर लगाएंगे उतना ही जो है काम का समय जो है डाउन होगा, और जितना ही हम वर्कम कम करेंगे उतना ही काम का समय और क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आखिर जो है इस टॉपिक का यानी वर्क और टाइम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आया समझ में? यदि आपको मेन कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ रहा है देन आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।